हेलो एवरीवन। दीप क्लासेज की ऑनलाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमारा जो चैप्टर चल रहा था राष्ट्रीय जीवन की अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इस चैप्टर में हमने पिछली क्लास में परिवहन के साधनों के वर्गीकरण की बात की थी, ठीक है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं ठीक है बेटा। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये चैप्टर चल रहा था। इसमें हमने परिवहन के साधनों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, परिवहन के वर्गीकरण, ठीक है, कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है। तो व्यापार और संचार के लिए परिवहन के साधनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसमें हमने परिवहन के साधनों का जब वर्गीकरण कर रहे थे तो परिवहन 3 माध्यमों पर आधारित है, या 3 कारकों पर, स्थल, जल और वायु परिवहन, ठीक है। इन तीनों कारकों या तीनों महत्वपूर्ण क्षेत्रों के आधार पर ही इन 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन और तीसरा वायु परिवहन, ठीक है। हम स्थल परिवहन की चर्चा कर रहे थे। स्थल परिवहन में हमने सड़क परिवहन के बारे में पिछली क्लास में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। अगला है सड़क परिवहन में ही रेल परिवहन, ठीक है, रेल परिवहन, ठीक है बेटा। रेल परिवहन, देखिए रेल परिवहन क्या है। रेल परिवहन यह भी भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के विकास में सहयोग करने वाला मुख्य परिवहन का माध्यम है, ठीक है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में या भारत की अर्थव्यवस्था की सभी क्षेत्रों के विकास में क्या है, सहयोग करने वाला परिवहन का मुख्य साधन है, मुख्य माध्यम है। भारत में अगर हम बात करें, भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, ठीक है। भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। कहाँ पर चलाई गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी, ठाणे के मध्य, ठीक है। लगभग कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर, ठीक है। भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई, ठीक है। बात करें हम भारतीय रेलवे का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय रेलवे का संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसका संचालन कौन करता है? केंद्र सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। भारतीय रेलवे का संचालन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, तथा भारतीय रेल निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होने के कारण यहाँ रेल मार्गों का जाल क्या होता जा रहा है? दिनों दिन सघन होता जा रहा है, ठीक है। जिनकी देखरेख एवं रखरखाव के लिए 1 अप्रैल 2003 से इनकी देखरेख एवं रखरखाव के लिए, मतलब रेलवे जाल सघन होता जा रहा है, जिसके कारण से इनकी देखरेख एवं रखरखाव के लिए 1 अप्रैल 2003 से 16 रेल मंडल भारत में क्या है? कार्यशील है। भारत में 16 रेल मंडल, ठीक है,
16 रेल मंडल कार्यशील है। लेकिन यहाँ पर 15 दिसंबर 2010 को 15 दिसंबर 2010 को एक जो कोलकाता मेट्रो रेल था उसको एक नया मंडल घोषित करने के बाद में कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता मेट्रो रेल, ठीक है, इसको नया मंडल घोषित करने के बाद में वर्तमान में भारत में कितने रेल मंडल कार्यरत हैं? तो वर्तमान में 17 रेल मंडल कार्यरत हैं, ठीक है। 17 रेल मंडल कार्यशील है जो कि निम्नलिखित है। देखिए बेटा कौन कौन से हैं 17 रेल मंडल। वैसे आपके इस चैप्टर में इतना डीपली नहीं है, लेकिन एक बार जानकारी के लिए मैं आपको पूरे रेल मंडल बता देता हूँ। रेल मंडल और इधर मुख्यालय, उनके मुख्यालय कहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। रेल मंडल मुख्यालय, ठीक है। सबसे पहले क्रम संख्या 1 उत्तर रेलवे, ठीक है। उत्तर रेलवे, ठीक है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ठीक है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय है गोरखपुर, इसका मुख्यालय गोरखपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर, ठीक है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर है। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, ठीक है। अगला है उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मालेगांव, ठीक है। असम में है गुवाहाटी, गुवाहाटी, ठीक है। गुवाहाटी में उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव, गुवाहाटी, जो कि असम राज्य में स्थित है। उसके बाद में आता है यहाँ पर उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर हो ही गया। उसके बाद में आता है उत्तर मध्य रेलवे, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय है इलाहाबाद, ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है, ठीक है। फिर दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता, ठीक है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, ठीक है। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी कहाँ पर है? कोलकाता में। पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? कोलकाता में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी कोलकाता में है, ठीक है। फिर पूर्वी तटवर्ती रेलवे, ठीक है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? पूर्वी तटवर्ती रेलवे,
पूर्वी तटवर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, पूर्वी तटवर्ती रेलवे जो कि कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। फिर है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर, जो कि कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसके बाद में मध्य रेलवे का मुख्यालय मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय है मुंबई सेंट्रल। ठीक है, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई सेंट्रल। ठीक है, इसके बाद में अगला आता है पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर। ठीक है, जबलपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। फिर दक्षिण रेलवे का मुख्यालय दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है चेन्नई। ठीक है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु की राजधानी। ठीक है, उसके बाद में आता है दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, जो कि कहाँ पर है? इसका मुख्यालय सिकंदराबाद। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो जुड़वां शहर है, सिकंदराबाद और हैदराबाद। ठीक है, वो जुड़वां शहर वर्तमान में अभी तेलंगाना राज्य में आ गया है। ठीक है, इसके बाद में आता है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हुबली। ठीक है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली है। ठीक है, इसके बाद में आता है पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय, पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है, सॉरी, मध्य रेलवे आ गया यहाँ पर है ना। मध्य रेलवे के बाद में आता है पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है चर्च गेट, मुंबई, चर्च गेट मुंबई। ठीक है, पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट मुंबई। ठीक है, इसके बाद में एक कौन सा रहा है? कोलकाता मेट्रो रेल। ठीक है, कोलकाता मेट्रो रेल से पहले एक और है बेटा, यहाँ पर जो पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे जो बताया था आपको, पूर्व मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय कोलकाता नहीं है, सॉरी, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है हाजीपुर, हाजीपुर, जो कि कहाँ पर है? पटना में। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, पटना में है। और जो दक्षिण पूर्वी रेलवे है दूसरा, कोटा में, सॉरी, कोलकाता में जो दूसरा है दक्षिण पूर्वी। ठीक है, कोलकाता में दूसरा है दक्षिण पूर्वी रेलवे,
दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में, ये रह गया था। कोलकाता में, ठीक है। तो ध्यान रखें, एक तो है पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में और दूसरा दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में, और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर पटना में है, ठीक है। और 17 कोलकाता मेट्रो रेल, कोलकाता मेट्रो रेल, ठीक है। जो अंतिम जुड़ा था कोलकाता मेट्रो रेल का जो जोन वो था कोलकाता मेट्रो रेल, ठीक है। ये कहाँ पर है? कोलकाता में। इस प्रकार से वर्तमान में 17 रेल मंडल कार्यरत हैं, ठीक है, जो कि रेलवे जोन के बाहर के रेलवे का जो रखरखाव है और उसकी देख रेख का कार्य इन मंडलों के माध्यम से किया जाता है, ठीक है बेटा। इस प्रकार से इन रेल मंडलों के माध्यम से संपूर्ण भारतीय रेलवे का क्या किया जाता है? रखरखाव और देख रेख का कार्य किया जाता है, ठीक है बेटा। आगे है, देखिए बेटा, जो भारतीय रेलवे है इनका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अगर बात करें परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा तो रेलवे वर्तमान में धीरे धीरे क्या हो गया है? बहुत ही प्रमुख हो गया है, ठीक है। तथा रेल परिवहन विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। यह कोई समस्याओं से मुक्त नहीं है बल्कि विभिन्न समस्याओं से घिरा हुआ है। बहुत से यात्री बिना टिकट करके भी यहाँ पर इसमें यात्रा करते हैं तथा रेल संपत्ति की हानि और चोरी जैसी समस्याएं भी क्या है? अभी तक पूर्णतया समाप्त नहीं हुई है, ठीक है। इसी के साथ साथ यात्री यात्रा करते समय अनावश्यक रूप से क्या कर देते हैं? जंजीर खींच करके ट्रेन को जहाँ मर्जी रोक देते हैं, जिसके कारण से रेलवे को बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है, ठीक है। आपको पता होगा बेटा, रेलवे सड़क परिवहन की तुलना में अगर हम बात करें इसके निर्माण कार्य की तो यह क्या है? सड़क परिवहन की अपेक्षा उससे महंगा पड़ता है, ठीक है। तो रेल पटरियां जब रेल लाइन बिछाई जाती है तो इसके लिए बहुत सी बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। जैसे प्रायद्वीपीय भारत में बात करें, रेल मार्ग ऊबड़ खाबड़ एवं पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों एवं सुरंगों आदि से होकर के गुजरती है, जिसमें उनको इन रेल पटरियों को बिछाने में काफ़ी खर्च वहन करना पड़ता है, ठीक है। और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में भी दुर्लभ जो क्षेत्र हैं, ऊंचे ऊबड़ खाबड़ जो क्षेत्र है एवं कम जनसंख्या वाले क्षेत्र है, वहाँ पर आर्थिक अवसरों की कमी के कारण से वर्तमान में रेलवे लाइन का निर्माण क्या है? बहुत कम हो पाया है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे क्या है? वहाँ पर रेलवे जाल बिछाया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, इसी प्रकार से पश्चिमी राजस्थान है, गुजरात के जो दलदली प्रदेश हैं तथा मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ पर भी रेल कार्य क्या है? रेल का निर्माण करना, रेल की पटरियों को बिछाना क्या है? बहुत कठिन कार्य है। इसी के साथ पश्चिमी घाट की बात करें हम, सह्याद्री पर्वत श्रेणी तथा उसके समीप का जो घाट क्षेत्र है, ठीक है, घाट प्रदेश, तो वहाँ पर भी वर्तमान में तो अब कोंकण रेलवे का निर्माण हो चुका है, ठीक है, जिसने क्या किया है? वहाँ के यात्रियों को एवं वहाँ पर वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए क्या की गई है? एक आवागमन की उचित सुविधा उस मार्ग के द्वारा कोंकण रेल परियोजना के माध्यम से अनुकूल परिवहन सुविधा उपलब्ध होने लगी है तथा वहाँ के आवागमन को बहुत ही सुविधाजनक बना दिया गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे वहाँ पर भूस्खलन या फिर किसी भाग में रेलवे ट्रैक का नीचे धंस जाना, ऐसी समस्याएं वहाँ पर कोंकण रेल परियोजना के अंतर्गत जो रेल मार्ग बना हुआ है सह्याद्री पर्वत श्रेणी में वहाँ पर होती रहती है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम अगर इनके जो भारतीय रेल है, भारत में भारतीय रेल का जाल की बात करें, रेल मार्ग की, तो भारत में रेल मार्गों की लंबाई लगभग 68,400 किलोमीटर है। भारतीय रेल मार्ग लगभग 68,442 किलोमीटर। रेल पटरियों का जाल भारत में कितना है? लगभग रोज तय करती है, अनेक गेज जो बने हुए हैं, अलग अलग गेज, उन सभी को मिलाकर के जो, जैसे कि भारतीय रेल मार्ग को 3 लाइनों में बांटा गया है। एक तो बड़ी लाइन,
दूसरी मीटर लाइन और तीसरी छोटी लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ठीक है, इन तीनों लाइनों को मिलाकर के हम बात करें तो भारत की कुल रेल मार्गों की लंबाई लगभग कितनी है? 68,442 किलोमीटर। ठीक है, अब ब्रॉड गेज जो रेल लाइन होती है, उन पटरियों के बीच की जो चौड़ाई होती है, ब्रॉड गेज या बड़ी लाइन, ठीक है, बड़ी लाइन, इनके बीच की चौड़ाई कितनी होती है पटरियों के बीच की? 1.676 मीटर। ठीक है, ब्रॉड गेज के बीच में पटरियों की जो चौड़ाई होती है वो 1.676 मीटर होती है, तथा मीटर लाइन होती है, जो मीटर गेज होती है, मीटर लाइन, इनके बीच पटरियों की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 1 मीटर। ठीक है, इसके बाद में दूसरी है छोटी लाइन। छोटी लाइन, ठीक है, छोटी लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज अर्थात छोटी लाइन। इसकी जो रेल पटरियों के बीच की जो चौड़ाई होती है, एक तो होती है 0.762 मीटर, ठीक है, और एक होती है 0.610 मीटर। ठीक है, दो आकार में पाई जाती है, इनके बीच की जो चौड़ाई है वो, अब इनसे कितना कितना रूट तय करती है। अगर बात करें संपूर्ण भारत में, बड़ी लाइन का जो रूट है लगभग 63,491 किलोमीटर जाल किस लाइन का बिछा हुआ है? बड़ी लाइन का। ठीक है, तथा 3,200 किलोमीटर के लगभग मीटर गेज लाइन बिछी हुई है। ठीक है, और 1,751 किलोमीटर नैरो गेज लाइन बिछी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से कुल मिलाकर के भारतीय रेलवे लाइनों का जाल वर्तमान में लगभग कितना है? 68,442 किलोमीटर। यह जो डेटा है वो किस आधार पर है? 2017-18 के अनुसार। ठीक है, 2017-18 के रेल परिवहन मंत्रालय के जो डेटा है उनके आधार पर यह जानकारी है। ठीक है, इसके बाद में आगे है बेटा नेक्स्ट पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन, ठीक है, यह स्थल परिवहन का तीसरा प्रकार है। पहला सड़क परिवहन पढ़ा हमने, उसके बाद में रेल परिवहन, और नेक्स्ट है पाइपलाइन परिवहन। आपको पता होगा बेटा, पाइपलाइन परिवहन यह परिवहन का एक नया साधन है। ठीक है, इसके माध्यम से, यह पाइपलाइन परिवहन का पहले केवल और केवल किस में उपयोग किया जाता था? पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए ही इसका उपयोग होता था। लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक गैस, ठीक है, तेल से प्राप्त जो शोधन के पश्चात जो शुद्ध तेल है वो, और उसके अलावा प्राकृतिक गैस, ये सभी गैस शोधनशालाओं तथा उर्वरक कारखानों एवं बड़े बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पाइपलाइन परिवहन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, या परिवर्तित करके उन्हें क्या किया जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से पाइपलाइन परिवहन लिक्विड पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए क्या है? बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई है। ठीक है, तो पाइपलाइन परिवहन अगर भारत में बात करें तो आंतरिक भागों में जो स्थित शोधनशालाएं हैं, जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत, ठीक है, यहाँ पर जो गैस आधारित उर्वरक कारखाने हैं उनकी स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। ठीक है, जो पाइपलाइनों का जाल है, पाइपलाइन परिवहन के कारण ही उनकी स्थापना यहाँ पर संभव हो पाई है। ठीक है, इसी के साथ साथ पाइपलाइन बिछाने की जो पाइपलाइनों के जो जाल बिछाने की प्रारंभिक लागत है वो क्या है? बहुत अधिक है, लेकिन इसको एक बार बिछाने के बाद में
इसको चलाने के लिए बहुत कम लागत आती है। ठीक है, इसको एक बार चालू करने के लिए, बिछाने के लिए, पाइपलाइन को बिछाने के समय ही जो लागत आती है वो सर्वाधिक मात्रा में उसी टाइम पर आती है। उसके बाद में नाम मात्र की लागत आती है। ठीक है, परिवहन में बहुत कम लागत आती है, लेकिन इसको बिछाने में सर्वाधिक लागत आती है। इसी के साथ साथ इसके कुछ नुकसान भी हैं। जब पाइपलाइन में कहीं पर लीकेज हो जाता है तो जल्दी से क्या होता है, पता नहीं चल पाता है। उसी के साथ अगर आगजनी कहीं पर हो जाए तो पूरी पाइपलाइन में क्या है, आग लगने का खतरा है। ठीक है, प्राकृतिक गैस या फिर तेल में कहीं पर लिक्विड लीक हो जाने पर वहाँ पर अगर आगजनी हो जाए तो संपूर्ण पाइपलाइन में क्या है, नुकसान होने का खतरा रहता है। इसी के साथ जब कोई जगह से इसमें रिसाव होता है तो जल्दी से उसका पता नहीं चल पाता है, तथा जिस स्थान पर पाइपलाइन में लीकेज होता है उस स्थान पर क्या होता है, मिट्टी क्या हो जाती है, अनुर्वर हो जाती है, बंजर भूमि के रूप में बदल जाती है। ठीक है, दूर दूर तक वह क्या है, बंजर भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उस भाग को क्या कर देती है, प्रदूषित कर देती है एक तरीके से, और वह क्या है, बंजर भूमि के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब बात करें हम देश में पाइपलाइन परिवहन की प्रमुख जाल, तो भारत में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। एक तो है ऊपरी भाग में असम के तेल क्षेत्र में बात करें, असम के जो तेल क्षेत्र है उसमें गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते, गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद। ठीक है, भारत में एक तो है पाइपलाइन, पहली ऊपरी जो पाइपलाइन है गुवाहाटी, बरौनी, इलाहाबाद पाइपलाइन। ठीक है, जो कि क्या है, इलाहाबाद के रास्ते हुए ये कहाँ तक जाती है, कानपुर तक, यूपी। ठीक है, असम से, ठीक है, बरौनी बिहार में होते हुए इलाहाबाद और कानपुर यूपी तक। ठीक है, इसकी शाखा बरौनी से राजबंद होकर के, ठीक है, बरौनी से राजबंद होकर के फिर क्या है, हल्दिया तक दूसरी शाखा, राजबंद से मोरीग्राम तक, तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक जाती है। ठीक है, इसी की शाखा है, एक शाखा तो बरौनी से राजबंद, ठीक है, इसी की एक शाखा बरौनी से राजबंद होते हुए कहाँ तक, हल्दिया। ठीक, हल्दिया तक। और दूसरी शाखा है जो कहाँ से, राजबंद से मोरीग्राम तथा राजबंद से मोरीग्राम और मोरीग्राम से गुवाहाटी। ठीक है, राजबंद से मोरीग्राम और मोरीग्राम से गुवाहाटी, गुवाहाटी से फिर सिलीगुड़ी तक जाती है, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक। ठीक है, सिलीगुड़ी तक जाती है। ठीक है, जो पहली ऊपरी शाखा है असम में गुवाहाटी से लेकर के कानपुर तक, जो कि असम, बरौनी, इलाहाबाद, कानपुर तक जाती है, इसी की पहली शाखा राजबंद से हल्दिया तक, बरौनी, राजबंद और हल्दिया। फिर दूसरी शाखा राजबंद से मोरीग्राम, मोरीग्राम से गुवाहाटी, गुवाहाटी से सिलीगुड़ी, ठीक है, तक जाती है। इसके बाद में आता है दूसरा परिवहन का, जो पाइपलाइन परिवहन की दूसरी लाइन है, गुजरात में सलाया से, सलाया जो कहाँ पर है, गुजरात में। ठीक, गुजरात में सलाया से विरमगांव, विरमगांव, मथुरा, सलाया, विरमगांव, मथुरा, दिल्ली, दिल्ली के बाद में
सोनीपत, ठीक है, दिल्ली, सोनीपत, और सोनीपत से फिर आगे पंजाब के रास्ते जालंधर तक जाती है, जालंधर पंजाब तक, ठीक है। दूसरी पाइपलाइन सलाया से जालंधर, विरमगांव, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, जालंधर पंजाब, ठीक है, वहाँ तक जाती है, ठीक है, जो कि गुजरात में सलाया से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, जालंधर पंजाब तक जाती है। फिर इसी की एक अन्य शाखा जो कि वडोदरा के निकट कोयले के चक्षु व अन्य स्थानों को जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा HVJ पाइपलाइन, नंबर 3 HVJ पाइपलाइन, ठीक है। ये है हजीरा, कहाँ पर है ये? गुजरात में, ठीक है। विजयपुर, विजयपुर, उसके बाद में जगदीशपुर, ठीक है। HVJ पाइपलाइन हजीरा, हजीरा कहाँ पर है? गुजरात में। फिर विजयपुर जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और फिर उसके बाद में है जगदीशपुर जो कि यूपी में, ठीक है। तो HVJ पाइपलाइन है। तीसरी पाइपलाइन HVJ पाइपलाइन जो कि हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, ठीक है, विजयपुर होते हुए जगदीशपुर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाजापुर एवं बबराला स्थानों पर भी है, ठीक है। राजस्थान के कोटा तथा उत्तर प्रदेश में शाजापुर और बबराला और अन्य स्थानों पर भी इसकी शाखाएं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पाइपलाइन परिवहन की तीन प्रमुख लाइनें हैं, ठीक है। देश में 3 पाइपलाइनों का प्रमुख जाल है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है बेटा जल परिवहन। जल परिवहन, ठीक। इससे पहले हमारी जो सड़क परिवहन की चर्चा थी, सड़क परिवहन में 3 पार्ट थे, स्थल परिवहन में 3 पार्ट थे, सड़क परिवहन, जल परिवहन, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। अगला है सेकंड जल परिवहन, इसके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।